नमस्कार डॉक्टर दिलीप पंडा। हठात जेपरी भाव भारत पाकिस्तान मध्य युद्ध विरति सीज फायर घोषणा अमेरिकार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कले एवं तांकर फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो कहले जे से उभय देशर डायरेक्टर मिलिटरी इंटेलिजेंस को सहित पूर्व राति आलोचना करिसंती एवं उभय राजी होइसंती जे अस्त्र विरति पाई। आश्चर्यर कथा जे एटा होची शनिवार दिन सैटरडे जे प्राय 3:30-4 घोषणा आसुची किंतु पूर्व रातिर कथा जो कहते पूर्व राति घन घन पाकिस्तान भारत सीमार आक्रमण करिछि। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू काश्मीर पूरा एंटायर बॉर्डर रे घन घन आक्रमण करिछि एवं इंडियन सोल्जर्स माने तार काउंटर करिसंती अत्यंत दृढ़तार सहित। आमे प्रथमे आम देशर सेनाबाहिनी आर्मी नेवी एवं एयरफोर्स जो माने आमर रक्षा पाई देश रक्षा पाई सब बेले जीवन को बाजी लगे कि लड़िछंती एवं यही टेररिस्ट पहलगाम टेररिस्ट अटैक पर जो ऑपरेशन सिंदूर है तार परे पाकिस्तान आक्रमण को जो प्रकार प्रतिरोध करिसंती आमे आम सेनाबाहिनी समस्त को सैल्यूट जनाऊँ एवं आम कृतज्ञता जनाऊँ। प्रश्न उठुची जे आतंकवादी घटनारू ही आरंभ होता जे आउ सेटा होची पाकिस्तान रो गोटे चिराचरित धारा जे गोटे प्रॉक्सी वार सब बेले से टेररिज्म थ्रू रे टेररिस्ट मान थ्रू रे चले आसीबो। एटा 1948 रु ए घटना चली आसी एवं प्रतिटी घटना परे आमे भावुछु जे नेभर अगेन बोलिकी किंतु पुणी थे से घटनार पुनरावृत्ति घटुची। तथापि भारत कहीं शिखुना यही थर जो प्रकार आरंभ है ऑपरेशन सिंदूर एवं 7 तारिख राति प्राय पाखापाखि 8 तारिख बोलिकी कह गोटाए रु 1:30 भितर राति 5 AM to 1:30 AM रे जो प्रकार पाकिस्तान रो एवं पीओके रो 9टी टेररिस्ट घाटी उपरे आमर सेनाबाहिनी आक्रमण कले एवं ध्वस्त करदेले। कौन सी मिलिटरी घाटी को किंबा सिविलियंस मान को कौन सी प्रकार आघात न पहुंचे ताहा भारत रो समस्त गोष्ठी को इरेस्पेक्टिव ऑफ एफिलिएशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन जेंडर एटसेट्रा सब ग्रुप समस्ते उत्साह सहित कहले जे जाओ आम इनोसेंट सिटीजन्स मान को जो प्रकार मरा जाइथिला क्यों नारी विधवा हो जाइथिला क्यों नारी निज पुओ को हरैथिला एमती गोटे कंडीशन रे ताहा गोटे उत्साह भरी देइथिला जे नेभर अगेन टा बोधे एबे पूरा ही जीवो बोलिकी। कहीं ना प्राइम मिनिस्टर भी जो शब्द व्यवहार करिकी बिहार रो मधुबानी ठारे कहिथिले जे टिल द एंड ऑफ द अर्थ तांको खोजा जीवो एवं अकल्पनीय प्रतिशोध निया जीवो। प्रश्न उठुची जे से टेररिस्ट माननकू ए पर्यंत धरा हैला कि मरा हैला कि जो अमेरिका कहता तांकर वाइस प्रेसिडेंट क्लियरली कहते स्पष्ट भाव में कहते जे आमे इंडिया पाकिस्तान रो एई कॉन्फ्लिक्ट भीतर को आमे पशिबु नाही आमे मुंड पुरेइबु नाही। हठात ताहेले केमिति सैटरडे इवनिंग रे 5:30 रे सीज फायर हैला बोलिकी गोटे घोषणा हैला। सेही घोषणा सहित यह मध्य जानिबा को मिलला जे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जो टंका पाई आवेदन करिथेला पाकिस्तान
कहीं पाकिस्तान रे जो आर्थिक अनटन देखा देइछि, जो दुरवस्था देखा देइछि, भिक्षा तोड़ी धरिकी बोलुचंती, भिख मागुचंती, आउ सही समय रे से टंका आणुछि और टेररिज्म को प्रमोट करुछि। किंतु इंटरनेशनल स्पीयर रे डिप्लोमेसी माध्यम रे विदेश नीति माध्यम रे भारत अन्य देश मानक उपरे प्रेसर पकई पारुना कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उपरे प्रेसर पकई पारुना जे एई टंका को से टेररिज्म रे यूज करुछि, अतएव ताकू ए प्रकार अनुदान देवार बंद करा जाऊ। आउ जो प्रकार ए टेररिस्ट आक्रमण हैला तार परे परे पृथ्वीर कौन सी देश भोकाल है कि इंडिया सहित कहले समस्ते समस्ते समवेदना जनइले, समस्ते कंडेम कले टेररिज्म को, किंतु टेररिज्म को पाकिस्तान सहित जोड़िले नहीं, पाकिस्तान को निंदा कले नहीं, पाकिस्तान को एक विरत होगा पाई, टेररिज्म प्रमोट करिबारु विरत होगा पाई कहीं कहले नहीं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रु जो टंका पाकिस्तान को दिया गला सेथिरे यूनाइटेड स्टेट्स एवं वेस्टर्न पावर मानकर मध्य सपोर्ट रही, नहेले पाकिस्तान पाई पारि न थांता। तो एमानकर ए जो डुप्लिसिटी डबल स्टैंडर्ड जे कनाडा को ट्रम्प कहते जे आम 51st स्टेट अमेरिकार करूँ बोलिकी, एटा तो ए धरण हो गला जे सते जेमिति भारत अमेरिकार 51st स्टेट, जे आमर डिसीजन कौन हम सेटा डोनाल्ड ट्रम्प नेबे। कहीं देशवासी जानवा चाहती जे जो टेररिज्म रु ए घटना आरंभ होता ए मिलिटरी ऑपरेशन, से टेररिस्ट मैंने धरा पड़े कि से मरिले कि, एवं टेररिज्म रु आरंभ होता एवं फॉरेन सेक्रेटरी केमती कहते मार्को रूबियो जे काश्मीर इश्यू को लेकिन एक तृतीय राष्ट्र कौन तृतीय स्थान रे आलोचना भारत और पाकिस्तान मध्य एवं से मध्यस्थता करेंगे। कहीं मध्यस्थता करेंगे, सिमला एग्रीमेंट रे क्लियर कट भाव में अच्छी जे आमर सबू काश्मीर होची इंडिया रो, एवं जहाँ प्रोब्लेम इंडिया और पाकिस्तान भितर अच्छी दैट इज बायलैटरल इश्यू, तांकर भितर समाधान हो, तृतीय पक्षर सेठी इंटरफेयर करिबार यथार्थता नाही। किंतु यह केमती हैला, टेररिज्म रु जाइकी फोकस केमती शिफ्ट हैला काश्मीर इश्यू उपरे। काश्मीर इश्यू केबेठू रिजर्व होइकी रही गलानी ठंडा बाक्सरे जे या एक आउ घटना नुहे, यार इंटरनेशनलाइजेशन आउ संभव नुहे, यह भारत रो एक अंश। आ सेइथिपाई मोदी सरकार अति कठोर भाव में एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A करिसंती। सो यही परिस्थिति रे एमती एक जटिल परिस्थिति रे, एमती एक संकटजनक परिस्थिति रे केमती डोनाल्ड ट्रम्प मध्यस्थता को एवं तांकर परामर्श को भारत सरकार केमती ग्रहण करि नै गले। भारत सरकार कौन भारत जनतांकर मानसिकता कौन, सेमाने कौन चाहूचंती, एवं अन्य ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी गुड़िक सेमाने कौन चाहूचंती, एलिट क्लास कौन चाहूचंती, इंटेलेक्चुअल्स कौन चाहूचंती, तांको कथा सुनिबेनी आ निजे निजे डिसाइड करदेबे। ट्रम्प कहले एवं से मानि जीवु, आम सॉवरेनिटी कुआडे गला, आम डिसीजन आमे नेबा कथा, आम निष्पत्ति आमे नेबा कथा। और काश्मीर प्रश्न एबे कहीं उठुची, काश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट। असल तो सिमला एकॉर्ड बेलको हेइची हला, सिमला एकॉर्ड हो कि 99 कंट्री आग्रा समिट हो, सेठी हमर गुड़ाए लैप्सेस हेइची। आमे सेते बेले चाहितिले बहुत गुड़ाए एडवांटेजेस आमे आनी पारिथांता से एग्रीमेंट रे, कहीं इंदिरा गांधी जंती एडवांटेजियस पोजिशन रे थिले। 93,000 सोल्जर्स हैड सरेंडर्ड पाकिस्तान रो, भारत समग्र समर्पण आत्मसमर्पण करते गोटे लज्जाजनक परिस्थिति सृष्टि होता। एवं से आसिकी जुल्फिकर अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर सिमला एग्रीमेंट साइन करते, अनेक जिनस पाकिस्तान टू एक्सट्रैक्ट कर सेपरी 99 रे जो आग्रा समिट 2001 रे सेठी मध्य पाकिस्तान पाखर अनेक जिनस एक्सट्रैक्ट कर। वी हैड लैप्सेस, जदि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जीवा वी हैड लैप्सेस, किंतु एबे भी आमर गोटे पाखरे आम पाखरे अपॉर्चुनिटी थिला। एमती हैला जे इवन रशिया भी कहला नहीं
ଅନଇକ୍ୱିଭୋକାଲ ଟର୍ମରେ ଯେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ ଠିଆ ହେବି ଏବଂ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଚାଇନା, ଟର୍କି ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ରହିବୁ। ସୋ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ସେଟର କରିଦେଇଛି ଯେ ଇଆଡ଼ୁ ଚାଇନା ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିଯିବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ଅନବରତ ଭାବରେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି India's foreign policy has focused on a particular point ଯେ କେମିତି ଚାଇନା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। That has been the focal point of India's foreign policy consistently, and Modi government has failed to do that. ଚାଇନା ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଳି ମେରୁଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ଠିଆ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତା ଦେବାରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେବାରେ। ଇଆଡ଼ୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନାର ସହାୟତା ପାଉଛି, ଇଆଡ଼ୁ ଆମେରିକା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହୁନାହିଁ ଆମେ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବୁନି ବୋଲି କହୁଛି, ରୁଷ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହୁନାହିଁ। କୌଣସି ଦେଶ ଟେରୋରିଜମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ସେ ୟୁଏଇ ହଉ, ସାଉଦି ଆରବିଆ ହଉ, କେହି ବି, ଇରାନ ହଉ, ଇସ୍ରାଏଲ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ମିଡ଼ିଆ ହଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେରିକା ବ୍ଲଡ୍ ବି କହୁନାହିଁ। ସୋ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ବିଦେଶ ନୀତି, କି ପ୍ରକାର କୂଟନୀତି ତୁମେ କରି ଆସିଥିଲ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ୍ ସମୟରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ସମୟରେ ଦେଶ ଏକା ପଡ଼ିଗଲା? ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ୍ ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲେକ୍ଟିଭ କନସାଇନ୍ସ ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତାଙ୍କର। ଏବଂ ଜନତାଙ୍କର ସେ କଲେକ୍ଟିଭ କନସାଇନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସଡନ ସିଜଫାୟାର ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟିକୁ ନେଇକି এই ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଉଠୁଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋଦି ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।